टेंशन नहीं लेंगे। बस ये वाली बात है कि मैं अल्लाह ताला के सामने ना सुर खुल रहा हूँ, तो मैं, मेरे मालिक मैंने तो किया था। खैर, स्क्रीन तुम्हारे पास आ रही होगी मेरी, कोई लैग तो नहीं हो रहा? वही, जैसे ही कोई लैग हो या आवाज़ कटने लगे ना, मुझे फ़ौरन बता देना, क्योंकि फिर अभी मैं फ़िलहाल टेस्ट कर रहा हूँ इसे। तुम लोगों की क्लास के अंदर ये था कि सबको थोड़ा बहुत सही यूज़ करना आता है कंप्यूटर वगैरह का, तो मैंने इसलिए तुम लोगों की क्लास के अंदर यूज़ किया टेस्ट, मतलब मैं तुम लोगों की क्लास में इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है एंड में जाकर। अच्छा, तो ये जो पैनल है ना, ये मुझे नीचे चाहिए होगा। या ठीक है। अच्छा, तो हम आज जो पढ़ेंगे ना वो एच टी पी वर्ड्स पढ़ेंगे। आज हमने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करना, समझो। मैं लास्ट क्लास के अंदर आज, यानी छुट्टियों से पहले की लास्ट क्लास है ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने एक ऐसे टॉपिक लिया था, मैंने कहा यार अगर पार्शियल व्यू कराऊंगा या कोई ऐसा टॉपिक कराऊंगा कि जिसके अंदर प्रैक्टिकल वगैरह करना होगा तो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसलिए ऐसा टॉपिक लिया था जो बिल्कुल थ्योरेटिकल है और ये आगे काम आएगा जब हम डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी करेंगे, तो ये टॉपिक ना हमें आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये एच टी टी पी वर्ड्स का टॉपिक है, यानी एच टी टी पी वर्ड्स कहलाते हैं। और कहने को तो ये बहुत यूजफुल टॉपिक है। अभी अगर तुम देखो तो अभी तक हमने सच से यूज़ नहीं किया है कहीं भी, ठीक है, लेकिन आगे जाकर ना हम लोग इसे जब हम डेटाबेस पढ़ रहे होंगे तो हम डिफरेंट इस तरह के काम कर रहे होंगे कि जब हमें डेटा को व्यू से कंट्रोलर में पोस्ट करवाना है किसी ना किसी तरह से, या मॉडल में पोस्ट करवाना है, तो हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। सही है, फॉर्म्स के जरिए या किसी भी जरिए, तो हमें फिर इस मेथड, इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अभी अंदाज़ा हो ही जाएगा तुम्हें पढ़ने के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं जी, व्हाट आर एचटीटीपी वर्ब्स, वेयर व्हेन वी कैन यूज एचटीटीपी वर्ब्स, हाउ टू यूज एचटीटीपी वर्ब्स, और वेयर टू यूज एचटीटीपी वर्ब्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है कि कैसे, कहाँ, क्यों, कब। ठीक है, बेसिकली एचटीटीपी वर्ब्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है हमने। सही है, कि एच टी टी पी इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये तो तुम लोगों को पता ही है, सबको अंदाजा है इस बात का, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, HTTP is hypertext transfer protocol. फिर this protocol works while working with client server application. जब भी हम क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये अपना काम कर रहा होता है। जैसे कि सर्वर से कोई रिक्वेस्ट क्लाइंट के पास जाएगी। ठीक है, दो डायग्राम्स बनी हुई है नीचे, यहाँ पे एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, बस इन दोनों को ध्यान में रखो। सर्वर से कोई रिक्वेस्ट जाएगी या क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। ठीक है, या सर्वर से किसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा क्लाइंट के पास। ठीक है, तो उस दरमियान ना जो ये रिक्वेस्ट को लेके जा रहा है और जो ये रिक्वेस्ट को लेकर आ रहा है, उसके ऊपर ये प्रोटोकॉल काम करेगा। ठीक है, किस तरह से रिक्वेस्ट को लेके जाना है, किस तरह से रिस्पॉन्स लेकर आना है उस रिक्वेस्ट के जवाब में, इस उस सारे सिनेरियो के ऊपर ये प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये बात तो हो गई प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात ये भी तो बताओ कि ये प्रोटोकॉल है क्या, ये प्रोटोकॉल किस किस तरह से काम कर रहा होता है। यार ये प्रोटोकॉल में अगर मैं बताऊँ ना कि मिसाल है, हम लोगों ने जाना है यहाँ से और अराउंड डिफेंस जाना है। ठीक है, तो डिफेंस जाने के अंदर अब हमें पता है कि हमारे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, हमें काफ़ी लोगों से खतरा है, लेट से जान का खतरा है। हालांकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा तीर नहीं मारा है, लेकिन हम लोगों की जान को लेट से खतरा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को साथ लेके चलेंगे। अब इशू ये है कि यहाँ से हमें डिफेंस तो जाना है, और हम जिन लोगों को साथ लेके चलेंगे ना उनकी भी अलग अलग टाइप्स होंगी। एक क्या कर रहा होगा, एक हमें प्रोवाइड कर रहा होगा ऐसी सेफ्टी कि लेट्स से हमारी जो कार्स है ना उसको बुलेट प्रूफ कर देगा। तो ये प्रोटोकॉल क्या है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेरे डाटा को संभाल के रख रहा है। यानी मैं अपनी सेल्फ में खुद डाटा हूँ, एंटिटी हूँ, मेरी एंटिटी को संभाल के रख रहा है और उसको जो उसकी डेस्टिनेशन है यानी डिफेंस है उसको बहुत सेफली पहुंचा रहे हैं। अच्छा चलो, ये प्रोटोकॉल की टाइप छोड़ दो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जी वो सनरूफ होती है ना गाड़ी की, उससे बाहर निकल के हैंड रेस करूंगा और लोगों को वेव करूंगा कि भाई हेलो आई एम हियर। तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं तो सनरूफ से बाहर निकल के लोगों को हैंड रेस करूंगा। इसके लिए फिर एक प्रोटोकॉल ये होता है कि वो मुझे क्या करेगा, हेलीकॉप्टर की प्रोटेक्शन या बाइक्स वगैरह के साथ वो गार्ड मेरे साथ करेंगे। एक वो प्रोटोकॉल हो गया। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं तो खुद बाइक चलाऊंगा, मैं बाइक पे जाऊंगा। फिर एक प्रोटोकॉल आया जी, वो कहेगा मैं हम आपके आसपास चलेंगे और इस तरह से आपको हेल्प करेंगे। अब ये अलग अलग टाइप्स हो गए ना, जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल की अलग अलग टाइप्स होती है। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाने वाली रिक्वेस्ट
एक तरह की नहीं होती। जैसे यहाँ से मेरा डिफेंस जाना एक तरह का नहीं है। जब मुझे गाड़ी में जाना था तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरे लिए अरेंज की गई। जब मुझे जाना था सनरूफ ओपन करके हैंड रेस करके लोगों को हाथ हिलाकर, ठीक है, तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर और पुलिस प्रोटेक्शन बाइक्स वगैरह के साथ है, दूसरी गाड़ियों के साथ। फिर उसके बाद मैंने कहा ये चीज़, मेरा प्रोटोकॉल चेंज किया गया। मैंने कहा मुझे प्लेन से जाना है, तो फिर मेरे लिए प्लेन के अंदर प्रोटोकॉल रखा गया, सेफ्टी चेक्स और 10 चीज़ें देखी गई, ठीक है। तो इसकी रिक्वेस्ट जब चेंज होगी तो फिर उसके हिसाब से उसका प्रोटोकॉल टाइप या उसके ऊपर लगने वाला जो प्रोटोकॉल है वो चेंज होगा, सही है। उसकी एचटीटीपी टाइप चेंज होगी, एचटीटीपी वर्ब उसका चेंज हो जाएगा, सही है। यहाँ तक प्रॉब्लम कोई नहीं। अच्छा, लेट्स से दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर, ठीक है। ये पॉइंट तो अब ऐसे जितनी अहमियत लगता नहीं है, नहीं इसकी तो अहमियत तो खत्म हो गई कि ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज़, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ना वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये एग्जांपल समझ में आएगा तुम्हें कि क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। अब ये रिक्वेस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है। ये रिक्वेस्ट ये हो सकती है कि मुझे लोगों का डाटा देखना है, और ये रिक्वेस्ट इस टाइप की भी हो सकती है कि मुझे लोगों का डाटा सर्वर में पोस्ट करना है, यानी डेटाबेस में सेव करना है। सर्वर हमारी डेटाबेस ही कहलाएगी, मुझे डेटाबेस में सर्वर लोगों का डाटा सेव करना है। फिर ये रिक्वेस्ट ऐसे भी जा सकती है कि यार एक है साजिद साहब है, उनका डाटा है वो मुझे अपडेट करना है, ये रिक्वेस्ट ऐसी भी हो सकती है। फिर ये रिक्वेस्ट ऐसी भी हो सकती है कि यार ये साजिद जो है ना इसका डाटा मुझे डिलीट करना है, ये रिक्वेस्ट ऐसी भी हो सकती है। अब हर रिक्वेस्ट के लिए ना अलग अलग एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है ना ये बस ये बता रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट से होकर गुजरते हैं। ज़ाहिर है जब मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा तो रिस्पॉन्स तो आना ही है ना किसी न किसी तरह से भी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि रिक्वेस्ट कर दी और रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या फ़ायदा रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट करोगे, अब हाँ या ना में जवाब तो आना है, तो ये रिस्पॉन्स तो आएगा ही आएगा, वो भी एचटीटीपी के अंदर ही आएगा, ठीक है। एचटीटीपी वर्ब्स हैं कुछ। अच्छा, एचटीटीपी प्रोवाइड्स मेथड्स, ये मेथड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, या वर्ब्स कह लो, फॉर द एक्शन परफॉर्म्ड ऑन अ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उसके ऊपर कुछ एचटीटीपी वर्ब्स मुझे प्रोवाइड किए जाते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करता है एचटीटीपी। इस मेथड से वर्ब्स कहता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसे मैं एचटीटीपी वर्ब्स नहीं कहता, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये वर्ब्स ये मेथड्स होते हैं और मैं इंडिविजुअली इसे वर्ब्स कहता हूँ, नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्री में इन मेथड्स को वर्ब्स ही कहा जाता है, ये एचटीटीपी वर्ब्स हैं यही कहा जाता है, ठीक है। और ये होते भी एचटीटीपी वर्ब्स ही हैं, नहीं बेसिकली इनका स्ट्रक्चर लाइक मेथड काम कर रहा होता है, एक मेथड की तरह ही काम करते हैं, पूरे मेथड ही होते हैं, बस जो इनकी वर्ड इनको कहना चाहिए हमें वो एचटीटीपी वर्ब्स कहना चाहिए, ठीक है। कुछ तकरीबन 3 से 4 होते हैं एचटीटीपी वर्ब्स। अच्छा, इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते ना इससे कम होते हैं, ठीक है। और एचटीटीपी वर्ब्स जो है वो एक्शन मेथड्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, एक्शन मेथड से पहले यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। जब हम इन्हें यूज़ करेंगे ना आगे जाकर, मोस्टली हम जो यूज़ करेंगे वो एचटीटीपी पोस्ट होगा और एचटीटीपी गेट होगा, ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम वो भी यूज़ करके देखेंगे आगे किस तरह से यूज़ होते हैं ये। इससे पहले ज़रा देखते हैं, एचटीटीपी गेट है हमारे पास, ठीक है। अब एचटीटीपी गेट वाला जो वर्ब है ना, ये यूज़ किया जाता है जब भी मैं डाटा लेता हूँ। यहाँ पे एग्जिस्टिंग के बाद डाटा आएगा फ्रॉम डेटाबेस। जब भी मुझे कोई डाटा चाहिए, लेट्स से किसी का भी डाटा पड़ा हुआ है डेटाबेस के अंदर, मेरे यूजर्स एम्प्लॉयज हैं, मुझे अपने एम्प्लॉयज का डाटा चाहिए, ठीक है। कहाँ से चाहिए डाटा, डेटाबेस से चाहिए होगा जाहिर है, ठीक है। तो कौन सा वर्ब यूज़ करता हूँ मैं यूज़ करता हूँ एचटीटीपी गेट। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एमवीसी के अंदर, ASP.NET एमवीसी के अंदर बनने वाला, मतलब इसके प्रोजेक्ट में बनने वाला हर मेथड बाय डिफॉल्ट एक गेट मेथड होता है। तो वो ये वाला गेट मेथड होता है, यानी वो सिर्फ डाटा गेट कर सकता है किसी भी डेटाबेस से या किसी भी रिसोर्स से, ठीक है। डेटाबेस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आमतौर पे डेटाबेस से ही करते हैं, लेकिन अब अभी तक हमने डेटाबेस नहीं पढ़ी, तो मैं किसी भी रिसोर्स की बात करूंगा, कोई भी ऐसी सोर्स जिससे डाटा आ सकता है, उससे डाटा गेट जो करता है ना मेथड, तो उसके उसकी हेल्प करता है एचटीटीपी गेट वर्ड, सही है। अच्छा, फिर इन एचटीटीपी गेट डाटा ट्रेवल्स इन यूआरएल ओनली। जो एचटीटीपी गेट है ना इसके अंदर क्या होता है, डाटा जो होता है ना वो सिर्फ यूआरएल के अंदर ही ट्रेवल करता है, यूआरएल के अलावा ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल एक गिवन है कि domain.com/student
स्लैश प्रोफाइल स्लैश 1, यानी डाटा जो है वो प्रोफाइल वाला भी जो डाटा है वो मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। और मैं अगर 1 लिखूंगा तो 1 प्रोफाइल वाला डाटा यकीनन वो हमने क्वेरी स्ट्रिंग वाला जो सब कुछ पढ़ा हुआ है उसके थ्रू आ सकता है ये, ठीक है। उसकी नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। अगर मुझे 1 डाटा चाहिए तो किस तरह से आएगा, HTTP यानी domain.com/student/profile और क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वो क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट ID रिक्वेस्ट टू 1 करके आएगा तो 1 डाटा मेरे पास आ जाएगा, सही है। इस तरह से बेसिकली हम डाटा को गेट करते हैं। अब वो डाटा URL के अंदर ही आता है, जब आप उस डाटा को देखोगे भी ना तो URL के अंदर उसकी वैल्यूज आ रही होंगी, जहाँ भी वो डाटा आपको मिलेगा, ठीक है। जिस चीज़ का भी आपको डाटा मिलेगा उसकी वैल्यूज वहाँ आ रही होंगी URL के अंदर। अच्छा, टू यूज HTTP गेट मेथड, वी यूज HTTP गेट एट्रीब्यूट ऑन एक्शन मेथड। ये HTTP गेट एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम कहाँ यूज करते हैं, एक्शन मेथड से यूज करते हैं। यानी ऑन का मतलब क्या होता है, एक्शन मेथड पे, यानी एक्शन मेथड के ऊपर। तो एक्शन मेथड से बस एक लाइन पहले हम लिखते हैं HTTP गेट, ठीक है। ये एट्रीब्यूट होते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आता है HTTP पोस्ट, ठीक है। HTTP पोस्ट आता है। ये क्या करता है, दिस वर्ब इज यूज वाइल वी हैव टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स इन डेटाबेस। जब हमें नई रिसोर्स बनानी होती है या कोई नया डाटा डेटाबेस में सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, HTTP पोस्ट का जो मेथड है ना इसे यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ब यूज करते हैं। अच्छा, इन HTTP पोस्ट डाटा ट्रेवल्स इन URL एंड बॉडी। जाहिर है URL के अंदर तो ट्रेवल करेगा ही, लेकिन बॉडी में भी ट्रेवल करेगा। बॉडी में ट्रेवल करेगा तभी तो डेटाबेस में जाएगा और यहाँ पे हमारे पास दोबारा आएगा, सही है। तो इसका मतलब है, और जो URL के अंदर ट्रेवल कर रहा है वो इसलिए ताकि मैं इसी पोस्ट के थ्रू आगे ये डाटा मंगवा भी सकूँ, ठीक है। यानी पोस्ट के अंदर अगर मुझे सिर्फ सिर्फ पोस्ट का मेथड बनाना है और एक ही मेथड में चाहूँ डाटा पोस्ट भी करना है और साथ में आ भी जाए तो वो किसी ना किसी तरह से मुझे शो भी हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड की डाटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। वो वहाँ पे उसी के अंदर कहीं ना कहीं मुझे शो भी कर देगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखो, domain.com/student/profile, प्रोफाइल लिखा तो क्या हुआ, वो पेज ओपन हो गया, वहाँ पे मैंने डाटा इंसर्ट किया और डाटा पोस्ट हो गया, ठीक है। टू यूज HTTP पोस्ट मेथड, वी यूज HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट ऑन एक्शन मेथड। ये यूज करने के लिए हमें HTTP पोस्ट का जो एट्रीब्यूट है वो एक्शन मेथड पे यूज करना होता है, सही है। फिर हमारे पास आता है HTTP पुट। जब भी हमें कोई डाटा अपडेट करना होगा अपनी डेटाबेस में, यानी कोई सोर्स है, कोई 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 रिसोर्स है, हमारा कोई डाटा है, कोई एंटिटी है, उसे मुझे अपडेट करना है। लेट्स से भी मैंने एग्जांपल दी थी कि किसी एम्प्लॉय का डाटा है, तो जब भी किसी एम्प्लॉय का डाटा मुझे अपडेट करना होगा ना तो मैं क्या करूंगा, वहाँ पे मैं करूंगा ये कि मैं HTTP पुट जो मेरा वर्ब है वो यूज करूंगा। और HTTP पुट वर्ब क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा मेरा ये डाटा अपडेट करने में। यहाँ पे भी देखो यही लिखा होगा कि, यानी यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि अपडेट एग्जिस्टिंग रिसोर्स इन डेटाबेस। ये HTTP पुट वर्ब क्या कर रहा होता है, ये डेटाबेस के अंदर रिसोर्स को अपडेट कर रहा होता है, ठीक है। इन HTTP पुट डाटा ट्रेवल्स इन URL एंड बॉडी, जाहिर है ये सारी चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ पहले से इस तरह से चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट देना जरा मुझे। अच्छा, अब्दुल वासिफ, अब्दुल वासिफ, अब्दुल वासिफ, क्लासरूम पे देखो मैंने एक लिंक दिया है, ज्वाइन विद गूगल मीट के नाम से, उस लिंक पे टैप करो जल्दी से। टैप किया अब्दुल वासिफ तुमने? गूगल क्लासरूम पे जाओ, एक लिंक दिया है ज्वाइन विद गूगल मीट के नाम से, उसे टैप करो और टैप करके मुझे बताओ ताकि फिर मैं यहाँ से तुम्हें एडमिट कर सकूँ।
जी। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही होगी, होने दो, जल्दी से हो जाएगी, बहुत लाइट वेट होती है। अच्छा, इसके अंदर लॉगिन किससे करोगे? इसके अंदर लॉगिन करोगे तुम उस ईमेल से जिससे तुमने क्लासरूम को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है? वैसे तो मैंने ये कोशिश की थी कि पब्लिक हो ताकि कोई भी ज्वाइन कर सके, क्योंकि इसके अंदर एडमिट ही करना होता है, मैं डायरेक्टली ऐड कोई भी नहीं हो सकता इसमें। हाँ, आज टू ज्वाइन करो। ये कह रहा है, कर दो, कर दो। मुझसे रास्ते में रहना व्हाट्सएप के थ्रू, अगर कोई मसला आता है तो, और ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करो। ठीक है, ये बारे में। हम्म। यार सीन ये है कि जूम का जो है ना, ये गुजर जाए। जूम पे 40 मिनट का मसला होता है कि जूम पे 40 मिनट के बाद मीटिंग एक्सपायर हो जाती है। अब जूम की मीटिंग 40 मिनट बाद एक्सपायर हो ना हो, हमें क्या, हम अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, और यहाँ पे कोई लिमिट का सीन नहीं होता, बस जितना चाहो आप ले लो, मसला नहीं है टाइम। अच्छा, अब हम एच टी पी वर्क पढ़ रहे हैं आज, ठीक है? और यार अब्दुल वासिफ, तुम इतनी देर से क्यों ज्वाइन करते हो? और इसके बाद सही हो जाएगा? चलो, चलो उम्मीद करते हैं यार ईद के बाद सही हो जाए सब कुछ। 11 बजने, ठीक है? और तुमने ना फोन लेके बैठना है, फोन और लैपटॉप या कंप्यूटर लेके तुमने बैठना है कि ऐसे तुम्हारे लैपटॉप या कंप्यूटर का मसला हल हो गया? कब? तो बस करो ना यार उसे, प्रैक्टिस करनी शुरू करो भाई अब। अभी हो गया या होगा अभी? तो सही है, तुम विंडोज का पहले मुझे बता देते, मैं कर देता, विंडोज एपटेक ले आते। विंडोज करना मुश्किल नहीं होता। शायद जरा लैपटॉप के अंदर चीजें अपनी इंस्टॉल करो, विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो दोबारा से, जल्दी से। तुमने पहले भी कहा, मैंने पहले भी कहा था। अच्छा, तो एच टी पोस्ट देख रहे थे हम। एच टी पोस्ट के अंदर क्या था कि डाटा जब भी मैं पोस्ट करूंगा, यानी किसी डेटाबेस में मैंने अपनी एप्लीकेशन से डाटा को सेव करना है, ठीक है? तो क्या होगा, जब भी मैं डाटा को सेव करूंगा अपने एप्लीकेशन के थ्रू, तो होगा ये कि मेरी एप्लीकेशन के थ्रू जो डाटा सेव हो रहा है वो एच टी टी पी पोस्ट वर्क का यूज करेगा, ठीक है? मेथड मेरी मर्जी के नाम का होगा, उस मेथड का नाम पता भी नहीं चलेगा कि पोस्ट मेथड है, बस मुझे ऊपर एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एच टी टी पी पोस्ट का, ठीक है? फिर मेरे पास आता है एक वर्क एच टी टी पी पुट का, ठीक है? अच्छा अब्दुल वासे, अभी कनेक्टेड है ना? मैं जितना रह गया मैं तो अभी दोबारा से स्टार्टिंग का थोड़ा बताता हूँ, ठीक है? फिर आती है बात एच टी टी पी पुट की। तो जब भी मैं डेटा को अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कोई समझ साहब है, अब समझ साहब का डेटा मुझे अपडेट करना है किसमें, अपनी डेटाबेस में। और जाहिर है डेटाबेस में जब मैं डेटा को अपडेट अपडेट करूंगा, ठीक है, तो डाटा यहाँ पे जो है डेटाबेस में वही है, लेकिन डेटाबेस में जब अपडेट करूंगा तो ये वाला रिमूव होके, या तो ये वाला अपडेट होगा या तो ये वाला रिमूव होके नया डेटा चला जाएगा, ठीक है? कोई मसला नहीं है। करना ही है कि जब हम डेटा को अपडेट करने के लिए कोई क्वेरी लिखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एच टी टी पी पुट का वर्ब का, यानी एच टी टी पी पुट का जो एट्रीब्यूट है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल के मैंने, domain.com/student/profile/1, यानी मुझे वन पहले वाले बंदे का, प्रोफाइल/1 वाले पहले वाले बंदे का मुझे डेटा जो है वो अपडेट करना है, तो उसका हो जाएगा अपडेट, सही है? अच्छा अब्दुल वासे, मैं सेंटर में हूँगा आज, मे भी मैं अगर बता दूंगा, अगर मैं सेंटर जा रहा हूँ
तो मैं सेंटर पहुंच के मैसेज कर दूंगा कि आप लोग सेंटर आ सकते हो, ठीक है। तो अगर आना हो तो आ जाना, कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, यार 3 से 4 बजे के दरमियान किसी वक्त आ जाओ, मसला नहीं है, ठीक है। या 1 से 5 के दरमियान कभी भी आ जाओ, लेकिन 3 से 4 तुम लोगों का मोमेंट टाइम होता है, तो उसके दरमियान तुम आ सकते हो। वैसे आज स्टूडेंट्स ज़्यादातर आएंगे नहीं, कुछ ही लोग आएंगे। जैसे तुम लोगों को बोला है मैंने, और शायद सुबह वाले बैच के अंदर से कि कुछ बच्चे आ गए, इसलिए सही है। अच्छा, सो अब पुट का क्या काम होता है, पुट अपडेट कर रहा होता है, ठीक है। डेटाबेस में जब डाटा मुझे अपडेट करना है तो क्या करूंगा मैं, HTTP पुट के एट्रीब्यूट का यूज़ करूंगा, ठीक है। इसके अलावा जब भी मुझे लेट से पुट का ही यूज़ करना है तो HTTP पुट का एट्रीब्यूट यूज़ करूंगा और हो जाएगा काम। अच्छा, सबसे आसान और सबसे बेसिक, मुझे कोई डाटा डिलीट करना है, इसका मतलब फंक्शन इतना आसान होता है डेटाबेस के अंदर, मुझे सिर्फ डॉट डिलीट का फंक्शन लगाना होता है और खत्म, काम मेरा पूरा डाटा डिलीट, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरह से MVC के अंदर होता है, बताएंगे आगे चल के इंशाल्लाह, ठीक है। ये वर्ब क्या कर रहा होता है, ये वर्ब जब यूज किया जाता है जब हमें कोई डाटा अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो होता है ना, कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो कि कोई डाटा है, कोई नाम है, कोई रिकॉर्ड है, किसी एम्प्लॉय का, किसी स्टूडेंट का, किसी भी बंदे का, हमारी कंपनी का, ठीक है। मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है अपनी डेटाबेस के अंदर से, जो भी हमारी रिसोर्स, जो भी हमारा सोर्स ऑफ डाटा है, ठीक है, जहाँ पे सारा मेरा एम्प्लॉयज का डाटा है या जो भी चीज़ है, मुझे लेट्स से डिलीट करना है। तो ये जब भी मैं डिलीट करूंगा ना, तो ये कैसे होगा डिलीट, ये डिलीट होगा HTTP डिलीट का वर्ब यूज करते हुए, ठीक है, HTTP डिलीट का मेथड यूज करते हुए। और यहाँ पे क्या होता है कि डाटा जो होता है ना, वो URL और बॉडी दोनों में ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। यानी URL के थ्रू भी आप डाटा पकड़ सकते हो, ठीक है, और आप बॉडी के थ्रू भी डाटा को पकड़ सकते हो, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे गिवन है कि domain.com/student/profile/1, यानी मुझे प्रोफाइल 1 वाले स्टूडेंट का डिलीट करना था, तो मैंने क्या किया, profile/1 किया, तो डाटा डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू यूज HTTP डिलीट मेथड, वी यूज HTTP डिलीट एट्रीब्यूट ऑन एक्शन मेथड, यानी एक्शन मेथड से पहले हमें HTTP डिलीट का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा देखो अब्दुल वासे, देखो ये सारी चीजें होती क्या है, बेसिकली HTTP वर्ब्स क्या होते हैं, HTTP वर्ब्स भी होते हैं एक्सक्यूज मी, क्लाइंट से हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, यानी फर्ज करो क्लाइंट जो, मैं अपने कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, और सर्वर के जहाँ पे एप्लीकेशन का सारा डाटा रखा हुआ है। अब लेट से मैंने ना अपनी एक नई एप्लीकेशन मैंने जब इंट्रोड्यूस किया लोगों को, और लोग अभी उसे यूज कर रहे हैं। एक क्लाइंट अपने घर पर बैठा हुआ है, उसने मेरी वेबसाइट को ओपन किया, और एप्लीकेशन के अंदर क्या किया, मेरी वेबसाइट जो भी एप्लीकेशन है वेबसाइट को मेरी ओपन किया, उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट करने की कोशिश की। अब ये रिक्वेस्ट किस पे जाएगी, उस सर्वर पे जाएगी जहाँ पे डाटा इंसर्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो सर्वर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देगा डाटा की इंसर्शन के अंदर। यानी अगर डाटा इंसर्ट हो गया तो यकीनन ये सर्वर का रिस्पॉन्स था, तभी तो डाटा इंसर्ट हुआ है। कैसे फर्ज करो, अभी मैंने तुमसे कहा कि अब्दुल वासे तुम जूम की मीटिंग को लीव करके गूगल मीट पर आ जाओ, ठीक है। अब अगर तुम गूगल मीट की मीटिंग ज्वाइन कर चुके हो, तो इसका मतलब है तुमने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अगर तुम मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो तुम गूगल मीट ज्वाइन ही नहीं करते, तुम्हें पता ही नहीं होता कि गूगल मीट ज्वाइन करना है। या मैंने शर्मा को कहा कि शर्मा तुम जूम की मीटिंग लीव कर दो और गूगल मीट ज्वाइन कर लो, तो इसका मतलब है इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया, तभी तो इसने मीटिंग ज्वाइन की है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता इसकी तरफ से तो इसको पता ही नहीं होता, या इसको पता भी होता तो ये करता ही नहीं ज्वाइन, ठीक है। तो ये मतलब है, सही है। अच्छा, यदि रिस्पॉन्स आ गया, अब ये जो रिस्पॉन्स है ना तुम लोगों का, ये कुछ शक्लों में होता है। मैंने एक एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था मुझे जाना है यहाँ से डिफेंस, ठीक है। अब यहाँ से डिफेंस जाना है, मैं बहुत ऐसा बंदा हूँ जो बहुत मशहूर हूँ और मुझे बहुत खतरात भी हैं। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जी मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, डिफेंस बहुत दूर है, 4 घंटे का रास्ता है। मैंने कहा मुझे डिफेंस जाना है, 4 घंटे का रास्ता है, बहुत दूर है, बहुत हल्के हल्के पहुंचूंगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ सड़कों पर निकल आएंगे, ठीक है। तो और मुझे जान का खतरा भी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा किस तरह जाना चाहोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट का अंदाज पूछना चाह रहे हैं मुझसे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा किस तरह जाओगे बेटा, तो मैंने कहा सर मैं जी जाना चाहूँगा, मैं मुझे गाड़ी दे दें आप, ज़ाहिर है मैं गाड़ी में जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा तो वो तो कोई एक दो फायर करेगा, वो तो आर पार हो जाएगी गोली। मैंने कहा ऐसा करते हैं, आपको हम देते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी, ठीक है, या आप अपनी गाड़ी दे दो, उसको हम बुलेट प्रूफ करवा लेते हैं, होती हैं इक्विपमेंट्स होते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि आप बुलेट प्रूफ आप गाड़ी कर दें मेरी। मैंने वो गाड़ी दी, उन्होंने बुलेट प्रूफ करके दे दी। एकदम से क्या मेरा मूड चेंज हुआ। मैंने कहा नहीं,
अभी रिक्वेस्ट का स्टाइल देखो, रिक्वेस्ट का स्टाइल क्या था, मुझे जाना है यहाँ से लेकर डिफेंस, मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मेरा रिस्पॉन्स है मेरा, क्या रिस्पॉन्स है मेरा, मेरी गवर्नमेंट, क्योंकि मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जाना है डिफेंस, ठीक है। ऐसे ही मुझे डाटा चाहिए, मुझे अपने यूजर्स को डिलीट करना है, मिसाल है मुझे डाटा चाहिए, मुझे अपने यूजर्स को देखना है, तो मुझे मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे जाना है डिफेंस, ठीक है। मुझे दी थी गाड़ी गवर्नमेंट ने बुलेट प्रूफ, एक गोली पार नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने हरकत क्या की, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे तो सनरूफ से ऊपर बाहर निकलना है और हाथ हिलाते हुए जाना है अपने फ्रेंड्स को कि हे देयर गाइस आई एम हियर, ठीक है। तो मैं इस तरह से मैंने गवर्नमेंट को कहा भाई मुझे ऐसे करना है। गवर्नमेंट ने कहा भाई बहुत खतरा है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं, हम ना हेलीकॉप्टर्स अरेंज करते हैं, ठीक है, और दो हेलीकॉप्टर्स, दो जो चॉपर्स होते हैं वो आपके साथ कर देते हैं, और कुछ बाइक के साथ हम जो गार्ड्स हैं आपके साथ कर देंगे, आपकी एक दो गाड़ियां आपको दे देंगे साथ साथ, और बस हम चॉपर आपको दे सकते हैं। जाहिर है आप हाथ हिलाओगे तो ऊपर से आपकी वो सेफ्टी कर लेंगे, इधर उधर से आपको खतरा नहीं होगा कोई, या इधर उधर आपकी शील्ड लगा देंगे दूर दूर करके कि आपको आपको प्रॉब्लम भी ना, आपके फ्रेंड्स भी आपको देख ले और हम आपको प्रोटेक्टेड भी रखें। ये दूसरी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल चेंज हो गया, पहले मेरा प्रोटोकॉल सिर्फ गाड़ियों का था, अब मेरा प्रोटोकॉल गाड़ी से हटके बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है मेरे पास, या बुलेट प्रूफ गाड़ी है भी तो अब मेरे पास और मजीद क्या क्या चीज़ है, मेरे पास मजीद ये है कि मैं गार्ड्स और चॉपर्स के साथ चल रहा हूँ। प्रोटोकॉल चेंज हो गया रिक्वेस्ट की टाइप चेंज होने पर, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो इसमें से दोनों पे नहीं जाना, मेरे फ्रेंड्स इतने, मैं हूँ बाइकर जी, मुझे तो बाइक पे ट्रैवल करना है, मेरे पास बाइक है, मुझे बाइक पे ट्रैवल करना है, स्पोर्ट्स बाइक पे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ से डिफेंस 4 घंटे हैं, बेशक मैं चला लूंगा, मसला नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने कहा भाई ध्यान से, लेकिन चलो हम ऐसा करते हैं, आपको प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, आपको बाइक्स देते हैं, प्रोटोकॉल में पुलिस या जो भी हमारे इदारे हैं उनकी बाइक्स देते हैं, इनके साथ चलो, ये आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे। अब देखो जैसे जैसे मेरी रिक्वेस्ट चेंज हो रही है, मेरा प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा मुझे ये नहीं ये चाहिए, मैंने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, प्रोटोकॉल ऐसा करते हैं। मैंने कहा मुझे ऐसे जाना है, उन्होंने कहा हम प्रोटोकॉल ऐसा कर देते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो सेकंड वे में जाना है, उन्होंने बोला हम दूसरा प्रोटोकॉल दे देते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो ये तीसरा तरीका है, मुझे ऐसे जाना है। उन्होंने कहा चलो हम तीसरा प्रोटोकॉल दे देते हैं। मैंने कहा नहीं मुझे तो पैदल जाना है। उन्होंने कहा भैया पागल वागल हो गए हो, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो पैदल जाना है, ठीक है, मसला नहीं, हम मार्च कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आपको प्रोटोकॉल चेंज, हम आपको ऐसा प्रोटोकॉल देंगे। अब जैसे जैसे मेरी रिक्वेस्ट की टाइप चेंज होती गई, क्या हुआ, मेरा प्रोटोकॉल चेंज होता गया। जैसे जैसे मेरी रिक्वेस्ट की टाइप चेंज होती गई, तो एचटीटीपी ने क्या किया, मेरा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो प्रोटोकॉल है उसको चेंज करना शुरू कर दिया। समझे मेरी बात को? यानी मैंने मांगा डाटा, मैंने चलो मिसाल देता हूँ, मैंने एप्लीकेशन से मांगा डाटा, मुझे सारी लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। अब ये सिंपल सादा सादा रिक्वेस्ट थी, बहुत मामूली आम लोगों जैसी। इसने क्या किया, एचटीटीपी गेट का वो लगाया, वर्ब यहाँ पे लगाया, और मुझे रिस्पॉन्स के अंदर यूजर का डाटा वापस कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट की नहीं, मैं डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ नए एम्प्लॉय का, इसने मुझे एचटीटीपी पोस्ट का जो है ना वो वर्ब लगा के और मुझे रिस्पॉन्स दे दिया कि हाँ भाई चलो कर लो, हो गया डाटा इंसर्ट। मैंने रिक्वेस्ट की मुझे डाटा अपडेट करना है, अभी जो मैंने इंसर्ट किया ना इसको अपडेट करना है। इन्होंने कहा चलो हो गया कर लो, इन्होंने मुझे उसकी भी इजाजत दे दी। फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसा करो, मुझे ना डाटा को डिलीट करना है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई कर लो, इन्होंने मुझे नया वर्ब दे दिया और उन्होंने कहा चलो डिलीट कर लो। हमने जो अभी चीज़ें देखी वो यहाँ पे मैंने शॉर्ट समराइज करके बता दी कि इन्होंने कहा कि चलो आप ऐसा करो, डाटा को डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये एचटीटीपी वर्ब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हम इन्हें यूज करेंगे, ठीक है। मे बी कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम यूज ही नहीं कर रहे होते हैं, एमवीसी ने पहले से यूज किया होता है, हमें पता भी नहीं होता। हम जब मेथड को गौर से देखेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये एचटीटीपी वर्ब यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे ये एचटीटीपी वर्ब यूज हुआ हुआ है, आगे चल के हमें पता चलेगा इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यार ये तो खुल रहा है अराउंड
सितंबर का है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया